आई होप कि आप जानते हो कि श्रीनगर गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी है और इस राजधानी में गढ़वाल रीजन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आती है, यानी कि HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस है, टिहरी, पौड़ी और श्रीनगर। अब बात करते हैं कि जो टिहरी में है वो है SRT कैंपस और जो पौड़ी में है वो है BGR कैंपस। जो श्रीनगर में है उसके 2 पार्ट है, चौरास कैंपस और बिरला कैंपस। ये दोनों कैंपस श्रीनगर के अंडर में ही आते हैं। अब मैं थोड़ा इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देन उसके बाद आपको बताती हूँ कि आज हम तीनों कैंपसों में से कौन से कैंपस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बाय द वे आपको थंबनेल देख के पता तो चल गया होगा कि कौन से कैंपस को एक्सप्लोर किया गया है। अगर इस यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, कॉमन हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, गेस्ट हाउस एक्सेट्रा अवेलेबल है। एंड कोर्स की बात की जाए तो यहाँ टेक्निकल से लेकर नॉन टेक्निकल लगभग सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल है और प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी पढ़ाते हैं। एंड बिरला कैंपस से रिगार्डिंग आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बने रहिए टिल टू एंड। लेट्स गो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉलेज के प्रशासनिक भवन से। ये जो जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है ये है प्रशासनिक भवन का गेट। देन उसके बाद आपको लेके चलते हो कॉलेज के मेन गेट पे, यानी कि की पॉइंट पे। अब प्रशासनिक भवन की बात करें तो यहाँ अंदर जाना तो अलाउ है नहीं, बट मैं आपको बाहर से ही बता लेती हूँ। जैसे बच्चों की डिग्री वगैरह निकालनी होती है ना कॉलेज की, जैसे कॉलेज पूरा हो जाता तो यहीं से ही निकलती है प्रशासनिक भवन से। एंड प्रॉब्लम तब आती है जब रिजल्ट वगैरह आ जाते हैं बच्चों के। देन उसमें कभी कभी ये होता है कि अपसेंट चढ़ जाती है, कभी किसी के नंबर ही नहीं चढ़ते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ प्रशासनिक भवन में ये होता है कि इसमें थोड़ा जैसे आपका कोई भी दिक्कत आती है इस तरीके की, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है यहाँ से। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कॉलेज के मेन गेट पे। जो प्रशासनिक भवन है उसके जस्ट राइट साइड से है कॉलेज का मेन गेट, यानी कि की पॉइंट। ये है प्रशासनिक भवन। देन यहाँ से राइट के लिए मुड़ेंगे तो यहाँ से जो हाईवे के जस्ट ऊपर साइड से है कॉलेज का मेन गेट। तो अब मैं आपको कॉलेज के मेन गेट पे दिखाती हूँ अंदर। तो ये रहा कॉलेज का एंट्री गेट और यहाँ पे जो गार्ड है ये इस गेट को खोलते हैं और बंद करते हैं। यहाँ से ऊपर के लिए आते तो यहाँ पे 2 रोड्स आती है, एक राइट के लिए जाती है एंड एक लेफ्ट के लिए। एक सीधे सीढ़ियों का रास्ता है ऊपर के लिए, ये जाती है कैंटीन के लिए। तो अब हम जाएंगे राइट वाली रोड पे। अब राइट वाली रोड पे जैसे चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक बोर्ड दिखता है। राइट वाली रोड पे जो भी है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर जिसको नहीं पता है तो वो इसको देख के पता कर सकता है कि इस साइड को क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे है अधिकारी निवास, ये देखो बोर्ड भी लग रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आके यहाँ पे कॉलेज की बसें रुकी रहती है। आज संडे है इसलिए यहाँ पे कॉलेज की बस नहीं दिख रही है। जब क्लासें चलती रहती है और टाइम तो यहाँ पे जैसे बस रुकती है तो ये बिरला कैंपस से चौरास कैंपस बच्चों को ड्रॉप करती है। अब इस साइड में त्रिशूल छात्रावास, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ त्रिशूल छात्रावास का। त्रिशूल छात्रावास में यहाँ से एंटर करते हैं, बट अभी मैं वहाँ आपको अंदर जाके दिखाऊंगी नहीं। इस साइड को है यहाँ पे जिम एंड इसके जस्ट ऊपर साइड से है स्पोर्ट्स स्टोर। यहाँ जो कॉलेज के बच्चे होते हो वो आइडेंटिटी कार्ड दिखा के यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ जो स्पोर्ट्स स्टोर है यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ ऐसा होता है ना कि बच्चों को नहीं पता होता कि किस तरीके से एंटर करना है, तो बच्चों के लिए बस और कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ और यहाँ एंटर कर सकते हो। इसके बाद जो यहाँ से जब इस साइड को दिख रहा है ये कॉलेज का बैक साइड का गेट है। यहाँ से हमें एक हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल। तो चलो आपको दिखाते हैं। आज संडे है तो संडे के इस साइड को बसें खड़ी हो रखी है।
बाकी जो मैंने नीचे बताया था वहाँ भी बसें खड़ी हुई रहती है और यहाँ से चल के नीचे जाती है बच्चों को लेके जाने के लिए। अब जो ये कॉलेज के बैक साइड से हॉस्टल से बॉयज हॉस्टल, यहाँ पे चौखंबा छात्रावास है। एंड यहाँ से कॉलेज का जो गेस्ट हाउस है उसके लिए देखो यहाँ पे जो ये बोर्ड लग रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कि इस साइड को कॉलेज का कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप इस बोर्ड को देख के पता कर सकते हैं और जहाँ भी आपको जाना होता है तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर इस गेट से अंदर जाएंगे तो यहाँ पे है रीडिंग रूम। ये सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक खुला रहता है। बाकी यहाँ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जमा करते हैं और साथ एंटर कर सकते हैं। बस कॉलेज के बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ के भी कोई रूल और रेगुलेशन होते हैं। कभी कभी बच्चों को रूल और रेगुलेशन पता नहीं होते हैं और वो बीच बीच में बाहर आ जाते हैं रीडिंग रूम से। आधे घंटे बाद अंदर जाते हैं तो उनकी सीट में कोई और बैठ जाता है। तो कुछ समय ऐसा होता है कि 10 से 15 मिनट आप बाहर जा सकते हो। उससे अगर ज़्यादा आप बाहर रह गए तो आपकी सीट पे कोई भी बैठ सकता है। तो ऐसे में आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो भाई जिसको नहीं पता है तो सबसे पहले लाइब्रेरी में जाने के लिए रूल और रेगुलेशन को चेक करके जाइए। अब जो यहाँ पे बुक्स वगैरह रहती है बच्चों ने लाई हुई तो उसको यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे बच्चों को नहीं पता होता है कि किस डे को हमारा टर्न है तो यहाँ पे देख के आप पता कर सकते हो। तो ये है कॉलेज की सेंट्रल लाइब्रेरी। तो जो ये कॉलेज की सेंट्रल लाइब्रेरी है ये सुबह 10 बजे से और 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे है हेल्थ सेंटर। जैसे कॉलेज में कभी कभी बच्चों की तबीयत खराब वगैरह हो जाती है तो आप वहाँ दिखा सकते हो। यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। अब जब आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाते हैं बच्चे तो उसका फॉर्म यहाँ सबमिट होता है और यहीं से आइडेंटिटी कार्ड बनता है। ये चैम्बर्स लगे हुए हैं अलग अलग, ये इसलिए लगे रखे हैं। इस साइड को बीए का होता है, बीएससी का होता है, सबको अलग अलग होता है तो इसलिए चैम्बर्स लगाए हुए हैं बीच में। आइडेंटिटी कार्ड यहीं से मिलता है। जहाँ आइडेंटिटी कार्ड बनता है इस वाली बिल्डिंग में, यहाँ से प्रोटेक्टर की मोहर लगा के आइडेंटिटी कार्ड पे, और उसके बाद आपका जब आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है तो आप बन गए फिर एक स्टूडेंट। सो अब चलते हैं यहाँ से आगे के लिए। अब अगर आपको प्रोटेक्टर की मोहर लगानी होती है तो यहाँ से एंटर करके प्रोटेक्टर की मोहर लगा सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड पे। और ये है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। और इस साइड को है यहाँ पे कैंटीन। ये जो कैंटीन है ये कोरोना टाइम पे बंद हो गया था और कोरोना टाइम पे बंद होने के बाद 5 साल तक बंद ही रहा। जब मैं आई थी ना यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो तब भी बंद ही था। एंड जब मैं लास्ट ईयर में चली गई थी तब जाके यहाँ पे खुला। बोले तो जस्ट एक साल पहले ही खुल रहा है। तो अब ये यहाँ कैंटीन में सही रहता नहीं तो पहले यह होता था ना, बच्चे जैसे लाइब्रेरी में बहुत लेट तक पढ़ाई करते हैं, लंच वगैरह लाते थे तो उनको दिक्कतें आती थी लंच वगैरह करने के लिए। अब यहाँ पे कैंटीन खुल गया है तो सही है, मतलब जैसे बच्चे लंच वगैरह लाते तो यहाँ कर सकते हैं वो। और यहाँ पे ये बैठने के लिए, जैसे बच्चे लाइब्रेरी से आते हैं बैठते हैं यहाँ पे, कोई डिस्कस वगैरह करता है, कोई ऐसे ही बैठा रहता है, बट बैठने का बहुत अच्छा है यहाँ पे। और जो ये जस्ट आगे दिख रहा है यहाँ क्लासेस चलती है, यहाँ मेनली साइंस वालों की क्लासेस चलती है। अब हम फिर से उसी लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पे 2 रोड्स थी एंड एक सीढ़ियों का रास्ता जाना था ऊपर से कैंटीन से, तो ये सीढ़ियों का रास्ता नहीं वाला था। उस टाइम हमने राइट वाली रोड को एक्सप्लोर किया था और अभी हम करेंगे लेफ्ट वाली रोड को एक्सप्लोर। तो लेट्स गो। अब तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे पार्किंग है। ऊपर साइड से 4 व्हीलर्स को आप पार्क कर सकते हैं एंड नीचे साइड से 2 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। इससे जस्ट आगे पे ये दिख रहा है, यहाँ पे साइकिल से आप पार्क कर सकते हैं। आगे साइड को दिख रहा है यहाँ से
यहाँ पे है नोटिस बोर्ड, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं। तो यहाँ पे है नोटिस बोर्ड। और जो ऊपर साइड ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये है एशियर बिल्डिंग। यहाँ पे BA, BSc और MA की क्लासें चलती है एंड आर्ट्स वालों के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं यहाँ। तो यहाँ ऊपर जो क्लासरूम्स होते हैं वो 500 1 500 तो ऐसे करके यहाँ पे क्लासेस चलती है। तो यहाँ पे है डीन फैकल्टी, जो एडमिशन वगैरह का प्रोसेस होता है तो यहीं से होता है। जो फॉर्म्स वगैरह सबमिट होते हैं तो यहीं पर ही सबमिट करने होते हैं। अब तो इस साइड पे दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स थी, साइंस की और बाकी यहाँ पे जो SCC NSS का डिपार्टमेंट था वो भी इस साइड पे था। तो जो पीने का पानी था इस साइड से था। बट ये सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी गई बिकॉज यहाँ पे पुराने बिल्डिंग है तो यहाँ पे पूरा नया बनेगा और इसलिए यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये पूरे टीन लगा रखे हैं इस साइड पे। अब जो यहाँ पर है तो जो एशियन बिल्डिंग दिखाई थी मैंने, तो वहाँ एंटर होने का डोर ये वाला है। यहाँ से एशियन बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। एशियन बिल्डिंग में जो भी चीज़ें हैं वो इस बोर्ड में लिख रखा है। यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे शो करा रखे हैं इस बोर्ड में। जो भी डिपार्टमेंट में जाना हो तो यहाँ से देख के जा सकते हैं। अब यहाँ से आगे के लिए चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 10 मल्टीपर्पज हॉल। जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो यहीं अनाउंस होते हैं। तो जो ये वाली बिल्डिंग है ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्कूल ऑफ एजुकेशन। अब जो यहाँ से ऊपर साइड को दिख रहा है ये है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ से ये है BA ग्राउंड। BA ग्राउंड में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जो इस साइड को है ये यहाँ पे साइंस वालों के डिपार्टमेंट थे। बट ये पूरा टूट गए, पूरी ओल्ड बिल्डिंग थी तो ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पर टूट गई है और यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए यहाँ पे ये पूरे टीन्स लगा रखे हैं। तो ऊपर साइड से यहाँ पे ओल्ड आर्ट्स बिल्डिंग है, यहाँ पे BA और BA वाला की क्लासेस चलती है। फिर नीचे साइड पे यहाँ पे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो इस बोर्ड में लिख रखा है कि इस बिल्डिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। जो भी इस बिल्डिंग में डिपार्टमेंट है तो इस बोर्ड में शो कर रखा है। अब यहाँ से अगर बैक चलते हैं तो आगे दिखा दिया आपको कि यहाँ क्या क्या है। अब जो यहाँ ऊपर के लिए है यहाँ पर है अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल भी मैंने आपको दिखाए थे और यहाँ पर है गर्ल्स हॉस्टल। इस साइड को है कैंटीन। तो यहाँ कैंटीन मैंने आपको दिखा ली थी। तो अब यहाँ से नीचे के लिए चलते हैं। एंड जो इस साइड को है ये है गर्ल्स कॉमन हॉल। ये भी जस्ट रिसेंटली न्यू बन रखा है। तो जो यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है तो इस पे लिख रखा है अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स कॉमन हॉल। तो ये मैंने आपको दिखा लिए थे। अब यहाँ से जो ये डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है वो इस साइड को है। तो चलो दिखा। इस साइड तो सारे साइंस के डिपार्टमेंट है और आर्ट्स के भी। यहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऑफ हिस्ट्री है। इस साइड का है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। ये पूरा बॉटनी का ही डिपार्टमेंट है। तो फ्रेंड्स जिस लोकेशन से हमने स्टार्ट किया था कॉलेज कैंपस को एक्सप्लोर करना, अब हम उसी लोकेशन पे पहुंच गए हैं
सो मुझे इस कॉलेज से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन पता थी तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, टेक केयर गाइस।